जय श्री कृष्ण। आज उत्पन्ना एकादशी है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं साल भर में 24 एकादशी आती, 24 नहीं, 12 नहीं, 6 नहीं तो 4 नहीं तो 2 व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत आप नहीं कर पाते तो एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनिए। एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से सारे पुण्य प्राप्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कहते हैं पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम था नाड़ीजंग और उसके पुत्र का नाम था मूर। मूर एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसने अपने पराक्रम और बल से इंद्र से लेकर यम अन्य सभी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और सभी देवी देवता मूर राक्षस से बहुत परेशान थे। त्राही कर रहे थे कि इससे कैसे छुटकारा मिले, इसका कैसे वध हो। सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके वो देवताओं पर बहुत ताड़ना करता था, बहुत अत्याचार करता था। इस समस्या की मुक्ति पाने के लिए सभी देवता एक हुए और आपस में बातचीत की और फिर भगवान शिव की शरण में पहुंच गए कैलाश। और कैलाश पहुंचते कहा, हे देवादि महादेव, हमारे दुखों को दूर करो, हमारे संकटों को दूर करो। बार बार भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे और अपनी सारी व्यथा भोलेनाथ को उन्होंने बता दी। अब देवताओं को इस मुश्किल में देखकर भगवान बड़े परेशान हुए। बोले, इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। अब भोलेनाथ को तो सब पता था कि मूर का वध कौन करेगा, कैसे होगा। तो सभी देवताओं को उन्होंने राय दी कि आप सभी भगवान विष्णु जगत के पालनहार जगदीश्वर के पास जाइए, इस दुख से वही उबार सकते हैं आप लोगों को। जब भगवान भोलेनाथ की ये बात सुने तो सब देवता परेशान थे। बोलो, आओ चलें चलें जगदीश्वर के पास, भगवान विष्णु के पास। सभी देवतागण इकट्ठा हुए और श्री हरि के शरण में पहुंच गए। अब वहाँ सभी देवताओं शरण में पहुँचे और विस्तार से त्राहिमाम कहने लगे, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरणागत हैं, हे शरणावत्सल हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे बार बार कहने से जगदीश्वर ने पूछा, श्री हरि ने पूछा, अरे देवगण, आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, त्राही क्यों कर रहे हैं। तो सभी देवतागण ने अपनी समस्या बताई। उनकी सारी बात सुनने के बाद देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु को मूर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुंचना था, जहां मूर देवताओं से युद्ध कर ही रहा था। भगवान विष्णु को देखते ही मूर उन पर प्रहार करने लगा। अब भगवान विष्णु को देखा राक्षस को और क्रोध आ गया कि अपने बचाव के लिए ये जगत के पालनहार को क्रोध में उसने भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार किया। भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक, मूर और भगवान विष्णु का युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता ही रहा। 10,000 वर्षों तक चलता रहा। विष्णु जी ने अनेक प्रहार किए, तब भी मूर नहीं हारा। न प्रभु हारे न मूर हारे। अब युद्ध करते समय भगवान विष्णु भी थक गए और वो भी थक गया। जब भगवान विष्णु थक गए, बद्रिका आश्रम गुफा में जाकर वो विश्राम करने लगे। 10,000 वर्षों तक लगातार जब श्री हरि ने युद्ध किया, उसके बाद हार गए, मतलब थक गए, हार नहीं गए, और बद्रिका आश्रम में जाकर वो विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मूर उनका पीछा करने लगा। अब देवताओं को तो पता था इसमें भगवान विष्णु की कोई चाल है, तभी इसकी मृत्यु का रास्ता होगा। अब वहाँ जाकर जब भगवान आराम करने लगे, मूर उनका पीछा करते हुए उसी गुफा में पहुँच गया। अब इसके पश्चात जब उसने श्री हरि पर वार करने के लिए हथियार उठाया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक क्रांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हो गई और उन्होंने मूर राक्षस का वध कर दिया। और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का जन्म होने के कारण इन देवी का नाम एकादशी पड़ गया। इसके साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु इससे अत्यंत प्रसन्न हुए
और कहने लगे, जो एकादशी का व्रत करेगा, जिस मनोकामना होगी उसकी अवश्य पूर्ण होगी। भगवान विष्णु ने माता एकादशी को ये वरदान दिया और एकादशी का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। अगर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। इस दिन भगवान विष्णु के नामों का जप अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप करें। नहीं आए तो जो नाम आपको याद हो, जैसे ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ऐसे ओम सखाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए। अगर ये सब सारे मंत्र आपको नहीं आते हैं तो एक छोटा सा नाम जो भगवान कृष्ण के हृदय में सदा वास करता है। मोरकुटी मंदिर की मैंने कथा आपको सुनाई थी कि जब राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को मोरकुटी मंदिर दिखाने ले गई तो वहाँ पशु पक्षी फूल पत्ते हवाएं सब में राधे 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 राधे, और राधा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बगल बैठकर राधे 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 जप कर रही थी। अब ये सब देखकर बड़ा अद्भुत लगा उनकी सखियों को। बड़ी गुस्सा हो गई सखियां राधा से। जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए तब सखियों ने राधा से पूछा, राधा तुम तो अपने ही नाम का गुणगान कर रही थी। प्रभु चिड़िया फूल पत्ते और बड़ी खुश हो रही थी, स्वयं भी राधे राधे कर रही थी और सब राधे राधे, यही दिखाने प्रभु को ले आई थी। यही लगाव है तेरा प्रभु से, यही प्रेम है। तो राधा बोली, हे सखी मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। और क्यों नाराज हो? जो मैं बोली, हाँ तुम कृष्ण का नाम तो ली नहीं, सब जगह राधे राधे, श्री कृष्ण तो कोई नहीं बोल रहा था। हवाओं में फिदाओं में चिड़ियाँ चहचहा रही, मोर सब राधे राधे नाम का जप कर रही, पत्ते फूल और सब तो सब स्वयं भी राधा राधा कर रही थी। ये कोई अच्छी बात हुई? तो राधा ने कहा, हे सखिया प्रभु जिस नाम से खुश हो वही तो मैं जप करूँगी। प्रभु के हृदय तो में राधा है। जितना ही मैं राधे राधे कर रही थी उतने ही वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए जाप करना है, ना कि मैं प्रसन्न हूँ। कृष्ण जय श्री कृष्ण जो कहता है वो तो मैं प्रसन्न हूँ। मेरे हृदय में साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान है और उनके हृदय में मैं, इसलिए राधे राधे नाम का जितना जप किया जा रहा था उतने ही वो प्रफुल्लित हो रहे थे और उन्हीं की खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अब सारी सखियां राधा के श्री चरणों में गिर गईं। बोली, मैं आपके हृदय की बात नहीं जान पाई, कैसी सखी हूँ। वो भी सब तब से राधे राधे जपना शुरू कर दी, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो तो एकादशी के दिन और किसी का नाम ना ले पाए। भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण जय श्री राम सब हैं। तो आप राधे राधे नाम का जितना जप करेंगे भगवान विष्णु उतने ही प्रसन्न होंगे। और ये जब और तुलसी माता हरि वल्लभ हैं, विष्णु प्रिय हैं, तो आज तुलसी को घी का दीपक अवश्य जलाइएगा, माता तुलसी की परिक्रमा करिएगा और वहीं बैठ के भगवान विष्णु के नाम का जप कीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो नहीं तो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। और ये आपको प्रदोष काल में, प्रदोष काल जैसे कि आप लोगों को बताया ही है मैंने, 6:07 जैसे 5:20-30 तक हो जाता है। अब सूरज पहले होता है, सूरज से 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद तक रहता है। तो अब तो 5:20 पर सूर्यास्त हो जाता है, तो लगा लो 6:10 तक ही रहता है प्रदोष। लेकिन आपके पास समय नहीं है, बाहर गए हैं, कहीं घूमने फिरने गए हैं या जॉब कर रहे हैं, 7-8 बजे आ रहे, तो भी आप एक घी का दीपक माता तुलसी के आगे लगा लीजिएगा और हल्दी के टीके पर घी का दीपक रख दीजिएगा और फिर जाप कर लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर ये मंत्र आपको बड़ा लग रहा है तो तुलसी की माला, कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला से नहीं जपना है। तो आप बस नारायण 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 108 बार जप कर लीजिए। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो, जो भी मनोकामना हो आपकी, अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। तुलसी माता के पास बैठकर जो प्रार्थना भगवान विष्णु नारायण से की जाती है
वो शीघ्र पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु, माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, महालक्ष्मी स्वरूप हैं, हरि वल्लभा हैं, विष्णु प्रिय हैं। तो अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करिएगा। व्रत कथा सुनिएगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी को